अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग यूँ तो वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, बल्कि पंजाब में भी इत्तेहादी हैं, मगर इसके बावजूद उनके आपस में इख्तलाफात अब खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। ये इख्तलाफात कितने हकीकत पसंदाना हैं और क्या वाकई दोनों इत्तेहादियों के अंदर फूट पड़ रही है या फिर इसके पीछे कोई और सियासी हिकमत अमली कार फरमा है। इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे इस सवाल के साथ कि जो दो बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी 30 साल तक इस मुल्क पे हुक्मरानी करती रही और उनके लीडर कौमी सतह के लीडर थे, आज वो सिंध और पंजाब के लीडर क्यों बन गए हैं और क्या वजह है कि दो सूबों के दरमियान इस तरह के अख्तलाफात यूँ मंजरेआम पे आ रहे हैं। इसके बाद इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल के ऊपर भी। इजिप्ट कायरा में अब मुज़ाकरात हो रहे हैं बिल वास्ता तौर पे हमास और इसराइल के दरमियान। क्या इसराइल वाकई गाज़ा से निकल जाएगा? क्या इसराइल वाकई बमबारी ख़त्म कर देगा और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोक देगा? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अब शायद कुछ देर बाद ही कायरा से, इजिप्ट से हमें मौसूल होगा। इस सिलसिले में हमने ज़हमत दी है साबिक़ सफ़ीर और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा और साबिक़ मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये सब एक ही शख्सियत, जी हाँ, सरदार मसूद खान, एम्बेसडर रिटायर्ड सरदार मसूद खान। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम एक ख़ुसूसी इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो राना मोहम्मद अरशद साहब हैं हमारे साथ, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग के चीफ विप हैं और ये चीफ विप जो होता है वो जिसके हाथ में हंटर होता है वो सारे पार्टी के लोगों को इकट्ठा रखता है, आगे पीछे नहीं होने देता। और उसके बाद हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है जनाब ज़मीर हुसैन गुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अमजद अली खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। तो राना अरशद साहब आपकी तरफ ही आएंगे। ये आपकी पार्टी ने तो हंटर चलाना शुरू कर दिया अपने इत्तेहादियों पर ही, ये झगड़े की असल वजह क्या है और क्या वाकई एक जेन्युइन इख्तलाफ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की ज़ात जो बड़े रहीम है, जो बड़े करीम, उनके फजल से, उनके करम से। मतीउल्लाह जान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ और आप खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं। तो मुझ जैसा जो पॉलिटिकल वर्कर है, मैं तो समझता हूँ कि हर पार्टी में कारकुन की अपनी अहमियत है, लीडरशिप की अपनी अहमियत है और जरदारी साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उसी तरह बिलावल साहब बड़े काबिल एहतराम है। अब बात यह है कि हम आपस में बिल्कुल इत्तेहादी हैं, कोई दो राय नहीं है, और पंजाब के अंदर भी और उसी तरह फेडरल में भी। तो गुजारिश ये है कि ये बात जब आप थोड़ा सा इस तरह देखेंगे कि जब फ्लड आता है तो मैं समझता हूँ कि ये मानसून का मौसम था और सडनली जब दरियाए रावी, दरियाए सतलुज, दरियाए चिनाब में पानी बढ़ता है, दरियाए झेलम में, तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। और मतीउल्लाह जान साहब, ये 1955 के बाद और फिर 1988 के बाद सबसे बड़ा फ्लड था। आप देखें ना कि रावी किस तरह दाएं बाएं फैला और जो नारोवाल की सिचुएशन बनी, जो गुजरा सियालकोट शहर में 4-4, 5-5 फुट पानी शहर में घुस गया, फिर चनियोट, फिर जंग। जी अरशद साहब, सवाल ये है ना कि ये फ्लड जो है कोई सिंध से तो पंजाब में नहीं आया ना, तो ये पीपल्स पार्टी का क्या कसूर था इसमें? जी मैं अर्ज करता हूँ मतीउल्लाह जान भाई, मैं अर्ज करता हूँ कि हम तो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं और जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खातून होने के बावजूद हिम्मत और जुर्रत के साथ दिन रात एक किया। मेरा ये डिस्ट्रिक्ट साथ नेबर है ननकाना साहब, चीफ मिनिस्टर वहां भी जाते हैं, वो कसूर जाते हैं, वो जलालपुर पीरवाला में जाते हैं, वहां पर सीनियर मिनिस्टर को डिप्यूट करते हैं, तमाम वुज़रा दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, सब कुछ कोशिश के बावजूद नुकसान हुआ। आप देखना कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तमाम सूबे हमारे लिए बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मरियम नवाज़ साहबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिम लीग का मुद्दा क्या है? राना अरशद साहब, मुद्दा क्या है आपका? ये है कि जब पंजाब की अवाम पर होगी, जब पंजाब की अवाम पर बात की जाएगी, देखना अगर सिंध है तो बिल्कुल वहां बिलावल साहब या जरदारी साहब की बिल्कुल गवर्नमेंट है, लेकिन मुराद अली शाह
जो वहां है वो कस्टोडियन है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। जब कोई दूसरा सूबा बात करेगा तो फिर वो एज ए चीफ मिनिस्टर अपने सूबे के डिफेंस में या उसकी तर्जमानी तो करेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें राणा साहब, ये जो इख्तलाफात हैं, राणा अरशद साहब ये बता दें, ये जो इख्तलाफात हैं क्या पंजाब और सिंध की हुकूमतों के बीच हैं या नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच है? ये जरा वजाहत कर दें। नहीं, मैं समझता हूं कि पीपल पार्टी की लीडरशिप हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब बड़ा एहतराम करते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब खुद बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन जब पंजाब पर मेरे मौजूद वुज़रा सिंध वाले बात करेंगे, देखना वो हमारी मदद करते, सपोर्ट करते, हमें कहते, देखना कि बिलावल साहब ने खुद तारीफ की। जब सवाल मेरा ये है कि क्या पीपल्स, राणा साहब मेरा सवाल सुन लें, राणा साहब सवाल सुन ले। मेरा सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की जमात है और क्या नून लीग सिर्फ पंजाब की जमात है? क्या सैलाब जो है सिर्फ पंजाब का मसला है या ये कौमी मसला है? मैं अर्ज करता हूं सर, गुजारी ये है कि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास या आपके पास, तो अल्टीमेटली उस अवाम को के साथ जब तजहीक में रवैया अख्तियार किया जाएगा, कोई भी करे, तो फिर अल्टीमेटली पंजाब की आवाम ने चीफ मरियम नवाज शरीफ साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव तो अपने सूबे का बनाया ना, तो फिर बात तो वही करेंगी ना, कोई और तो नहीं करेगा। सूबे की बात की जाएगी ना। तो हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। हम तो यही अर्ज कर रहे हैं कि ये इशू जो है हमने टेकअप किए हैं, हम डोर टू डोर गए हैं, हमने जो फ्लड एरिया उसका सर्वे किया है। आपने बहुत मेहनत की है, यकीनी तौर पे बहुत मेहनत की है। जी, सेनेटर जमीर हुसैन गुमरो साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी भी तो पंजाब में है ही ना, तो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी अगर अपने सूबे, पंजाब के सूबे के वज़ीर आला पे, हुकूमत पे तनकीद करती है, तो क्या इसको हम सूबों की लड़ाई समझेंगे या ये इख्तिलाफात तो सियासी जमातों के बीच हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अपोजिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तनकीद करनी है। तनकीद का जो राइट है वो किसी भी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल हो या फेडरल, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अच्छा, कोई भी जमात जो है वो अदरवाइज अपोजिशन क्यों हो? क्योंकि सियासतदानों के खिलाफ अपोजिशन होती है, इस वजह से उनके दिल बड़े होते हैं। आप पंजाब में अपोजिशन में? नहीं, हम अपोजिशन में नहीं है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की, देखिए इवन आप कोalition में होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, आप सभी मसले पर तो इकट्ठे नहीं होते ना। तो हमने क्या किया, पंजाब में 2 मुतालबे किए कि भाई हमारा 2022 का सिंध में फ्लड्स का तजुर्बा है। हमने बिस्प को, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम को वहाँ यूज़ किया था क्योंकि उसके पास डेटा था, वो सक्सेसफुली हमारा मॉडल चला था। तो हमने इनको एडवाइस किया, हमने ये भी नहीं कहा कि हमने फेडरल गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि आप उसके थ्रू जो है वो जो भी फंड्स चैनलाइज करें, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, आपको याद होगा 2005 में कश्मीर जिलजिले के बाद प्रोविंसेस से लेकर पार्लियामेंट को कहा गया था कि आप रेगुलेट करें। प्रोविंशियल असेंबली ने चारों ने रेजोल्यूशन पास किए थे। तो हमने एक ये कहा, दूसरा ये कहा कि भाई क्लाइमेट जस्टिस है वर्ल्ड में, क्लाइमेट जस्टिस के लिए जो 60 लाख लोग जो है पंजाब में अफेक्ट हुए हैं और बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं, तो आप जो है वो उसके लिए इमदाद के लिए इंटरनेशनल कॉल दें, क्योंकि हमने भी दी थी और इंटरनेशनल यूएनओ सेक्रेटरी जनरल आया था। तो हम तो इनको ये कह रहे थे कि एडवाइस कर रहे थे। लेकिन आप जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर कोई तनकीद करे, पार्टी तो नहीं, तो बीच में सिंध कहां से आ गया? नहीं, ये समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर तनकीद करना कोई पंजाब पर तनकीद करना है, ये इसको इक्वेट करते हैं। तो इस पर डिफरेंस होता है भाई। पंजाब की गवर्नमेंट और पंजाब में बड़ा फर्क है। पंजाब इज मच बिगर देन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो आती जाती है, पंजाब तो 5 दरियाओं का जमीन है, बाबा बुले शाह की जमीन है। कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर बतौर एक सियासी जमात पंजाब की हुकूमत पर तनकीद करने का हक है। देखिए, हक है, बिल्कुल हक है, हर पॉलिटिकल पार्टी को। इसमें सिंध हुकूमत कहां से आ गई भाई? सिंध हुकूमत जब इन्होंने जो है वो पानी पर जो है स्टेटमेंट दिया, उसको प्रोविंशियलाइज करने की कोशिश की जो चीफ मिनिस्टर ने कि हमारा पानी हमारा मर्जी, पानी तो रेगुलेटेड है, इस्सा के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए पानी तो रेगुलेटेड है ना। आप जब कहेंगे मेरा पानी मेरी मर्जी, तो दूसरा सूबा भी कहेगा मेरी गैस मेरी मर्जी, मेरा पेट्रोल मेरी मर्जी। ये तो स्टेटमेंट हर जगह से आएंगे, ये तो एंटी फेडरेशन स्टेटमेंट था ना कि आप इस तरह से जो है वो हर चीज रेगुलेटेड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। पानी की स्कीम जाती है इर्सा में, उसके बाद उसकी अपील होती है सीसीआई में, उसके बाद उसकी अपील होती है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। तो ये तो सारा सिचुएशन, सारा पानी का सिस्टम रेगुलेटेड है। आप कैसे कह सकती हैं? डॉक्टर अमजद अली खान साहब, आप इस सारे झगड़े में नून लीग के साथ हैं या पीपल्स पार्टी के साथ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रिवायत रही है, वो जमहूरियत के साथ देने वाली पार्टी है। हम तो पहले दिन से चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत, इसलिए आप तवील अर्सा पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं।
मेरी तो तकरीबन 20 साल वहाँ पे गुजरे। सही है। तो पाकिस्तान बनने के बाद जो छोटी सूबे के साथ हुआ है पाकिस्तान में फेडरेशन में, इस वजह से फेडरेशन यहाँ पे वैसे फेडरेशन को काम करने नहीं दिया गया। ठीक है, 1953 में अगर सुई गैस को दरियाफ्त की जाती है वहाँ पे बलूचिस्तान में, और 1983 तक वहाँ पे अगर उनको मिलने नहीं दी जाती गैस, तो मेरे ख्याल में ये कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं अगर अपनी सूबे की बात तो अभी इस सारे झगड़े में छोटा सूबा कौन है, किसकी आप? ये सिंध है, डेफिनेटली सिंध है। और मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि दोनों पार्टीज, अगर 2005 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर आप उसी दोनों सेक्रेटरीज है, अगर उसी पे आप अमल करें तो मेरे ख्याल में इसका बेहतर हल निकल सकता है। उस वक्त आप लोग तो मुखालफत कर रहे थे, बल्कि मजाक उड़ाते थे, चार्टर आप याद आ गया। मेरे ख्याल में मतुल्ला जान साहब, सियासत में अगर बंदा अपनी गलतियों से सीखे तो ये भी बहुत अच्छी बात, ये भी एक तजुर्बा है और इसी से सियासत आगे बढ़ती है। मैं बात कर रहा था ये आपने खैबर पख्तूनख्वा की, जिस तरह ये आपने सूबे की बात कर रहे थे। देखिए हमारी खैबर पख्तूनख्वा के साथ अभी जो कुछ हो रहा है, मैं आपको स्टेटिस्टिकली बताऊंगा कि हम वहाँ पे बिजली पैदा करते हैं 11,000 मेगावाट, 11,000 मेगावाट, जबकि हमारी वहाँ पे जरूरत है 2600 मेगावाट। हमें वहाँ पे बिजली दी जाती है सिर्फ 1100 मेगावाट, बाकी इस्लामाबाद और फिर पंजाब। इस तरह गैस को आप देखें, डिस्पैरिटीज को, और इसी तरह जब हम बात करते हैं ना, इशू ये वजीर आला है एक अपने सूबे की, वो कह रही है कि भाई आप सूबे का मामला है, सिंध की हुकूमत को क्या हक पहुंचता है कि वो ये मशवरे दे। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर वो जो कहे वो तो अलग बात है, पंजाब की है वो भी, लेकिन सिंध हुकूमत जो है पंजाब को जो तनकीद करे, या फिर मरीम नवाज ने कोई ऐसी बात की है कि वो कोई उंगलियां कोई उठाएगा तो हम उसका जवाब देंगे? क्या बिल्कुल उन्होंने जो ये बात की है ये बिल्कुल गलत बात है। पानी पे इंडस रिवर जो है ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान का, इस पे खैबर पख्तूनख्वा का भी हक है और लोअर राइपेरियंस का भी हक है। ये इंडस वाटर ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी नहीं, वो कह रहे हैं कि पंजाब के पानी जो पंजाब का जो हक है वो उसको इस्तेमाल करना चाहे, तो क्या वो नहीं कर सकती अगर वो अपने सूबे में अपने पानी को? नहीं, पंजाब मैं सिंध के स्टैटिस्टिक्स तो उनको पता होंगे, लेकिन 1991 से लेकर आज तक 34% पाकिस्तान, ये खैबर पख्तूनख्वा का जो पानी है वो पंजाब और सिंध वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके बनते हैं तकरीबन 126 एतमाद का फुकदान है असल में, और सिंध में भी पानी। लेकिन हम उनको ये मशवरा देते हैं कि जमहूरियत पे और जमहूरी जो लोग होते हैं उनके आप साथ दें।